बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज में 17 और बेतिया में 10 लोगों की मौत हुई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और उसके बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि पंचायत और उपचुनाव के दौरान शराब बांटी गई। पुलिस ने अलग अलग जगहों से अब तक 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। व्हीकल्स जो सीज किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियां हुई। तो एक की मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर, पहले मुजफ्फरपुर फिर गोपालगंज, मैंने इसका जवाब दिया ना आपको कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भूगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं एक दिन में, कई हज़ार ट्रक निकलते हैं। उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। थैंक यू। अब जो नहीं आ पाए उनसे काइंडली शेयर कर दीजिए, इसीलिए हमने नोट लिया। सर इंग्लिश में छोटा सा ब्रीफ लिख दो। क्या सर आप कहिएगा भोजपुरी में भी कर रहे क्या मेरा लाइब्रेरी पढ़ रहा था। तो सुनील कुमार हैं, मद्य निषेध मंत्री हैं और इनका ये कहना है कि जांच की जा रही है, हमारी तरफ से पूरी कोशिशें रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से शराबबंदी, देखिए बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन उसके बावजूद यहां पर जान जा रही है। सीधे चलते हैं शाहनवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस सिर्फ भाषण देती है, उंगली दूसरों पर उठाती है, लेकिन 4 उंगलियां उस पर उठी हैं, इस पे कांग्रेस खामोश रहती है। नवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, निशाना कांग्रेस पर साधा जा रहा था। टाइम्स नाउ न भारत से वो बात कर रहे थे। नीतीश के राज में शराबबंदी क्या सिर्फ नाम की है, ये सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है क्योंकि जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जनता पूछ रही है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। गोपालगंज और बेतिया में शराब पीने से मौत हुई है। गोपालगंज में 17 लोगों की जान जा चुकी है, तो बेतिया में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की जान जा चुकी है। 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसकी तह तक नहीं जा पा रही है बिहार सरकार। स्पिरिट जो केमिकल होता है जिससे शराब बनाई जाती है, उसकी वजह एक बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि स्पिरिट लोगों ने पी है। गोपालगंज के डीएम क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। शराब पीने से मृत्यु हुई होगी। हम लोगों ने सभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया है और उसका विसरा प्रिजर्व करा करके एफएसएल को भेजेंगे और अंतिम पुष्टि एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब के द्वारा ही किया जा सकता है कि आखिर उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। देखिए आखिर उनकी मृत्यु किस कारण हुई, इसको लेकर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की यहां पर मदद ली जा रही है। अब मद्य निषेध मंत्री एक बार फिर सुनते उन्हें। ही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। इससे पहले भी इस एक सप्ताह के अंदर मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की घटना हुई, गोपालगंज में इससे पहले भी घटना हुई थी और फिर अब ये दोनों जिलों में। निश्चित रूप से ये खेद का विषय है और कहीं ना कहीं पर स्थानीय स्तर पर कोई चूक हुई होगी, लापरवाही हुई होगी या सूचना की कमी रही होगी, लेकिन जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं फॉलोअप एक्शन ज़रूर होता है और दोनों जगहों के थाना प्रभारियों को भी निलंबित किया गया है। दफादार और वहाँ के चौकीदार को निलंबित किया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और गोपालगंज ज़िले में कुछ पाउचेस भी सीज़ हुए हैं जिनका हम एफएसएल जांच करवाएंगे। हमने पूर्व में भी बताया कि पूरे राज्य में अगर जब से प्रोहिबिशन लागू है बहुत लाखों में गिरफ्तारियां हुई हैं। अन्य राज्यों से भी 6000 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, 50,000 से ऊपर व्हीकल सीज्ड हुए हैं और 1000 लोगों से ऊपर कन्विक्शन हुआ है। खजूरबुन्नी कांड जो हुआ था गोपालगंज की आप बात कर रहे थे, तो उसमें फांसी और आजीवन कारावास की सज़ा हुई। हम लोगों ने अपने विभागों पे भी बहुत पैनी नज़र रखी है और
एक्साइज विभाग में और पुलिस विभाग में बहुत सारी बर्खास्तगियाँ हुई हैं जहाँ पर संलिप्तता की बात या फिर लापरवाही की बात रही है या गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्कुल लगा कार्रवाई तो सर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से बिहार में कहाँ से इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहाँ से शराब आ रहे हैं या बनाया जा रहा है शराब गांव के अंदर, तो इसको लेकर क्यों नहीं गंभीरता बरती जा रही है स्थानीय थाना के स्तर पे? और देखिए, इसमें ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें डिमांड सप्लाई की बात है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं जबकि कानूनन ये अपराध है, तो स्थानीय स्तर पर लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, आम लोगों को भी, कि इस तरह का अवैध शराब का सेवन किसी भी तरीके से ना करें। और जहाँ तक प्रशासनिक बात है तो वो हम लोगों ने बताया आपको कि कार्रवाइयाँ लगातार हुई हैं, अरेस्टिंग की, सीज़र की, व्हीकल के ऑक्शंस की, बर्खास्तगी की। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ, व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। हमारे सारे बॉर्डर्स नेपाल से लगे हुए हैं जो हैं, या झारखंड से या यूपी से, यहाँ बिल्कुल ओपन बॉर्डर्स हैं और कोई वहाँ पर हज़ारों ट्रक गाड़ियाँ डेली आती हैं। तो आज सूचना का आधार पर या जो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उनको स्वीकार। साल 2021 में ही 15 अलग अलग घटनाओं में 90 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से बिहार में हो चुकी है। ये भी एक आंकड़ा है। यहाँ